हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसमें अभी हम आर.एस. अग्रवाल का जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो बना रहे हैं। और जो आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, तो मैं आप लोग को बस एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जितना क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पर बनवा रहे हैं, इनमें से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आना ही आना है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। सारे बोर्ड के बच्चे के लिए बेनिफिट है। जो हम यहाँ बना रहे हैं उससे बता रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखिए और सारा टेंशन हम पर छोड़ दीजिए। हाँ, हम पर छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको देखिएगा, समझिएगा और अच्छे से नोट्स बनाना है, लिखना है, रिवीजन करना है। तो जितना क्वेश्चन और थ्योरी हम यहाँ बता रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो सारा बनेगा। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसमें अगर 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है, तो सारा ऑब्जेक्टिव मैथ्स का बनेगा। अगर मेरा थ्योरेटिकल आइडिया यहाँ पर आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, निश्चित रूप से पूरा मार्क्स आएगा। सीबीएसई में भी 20 नंबर का पूछता है, वहाँ भी बेनिफिट है। तो जितने मेरे थ्योरेटिकल आइडिया हैं वहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, चाहे कोई भी बोर्ड के बच्चे हो। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो मैं बोल ही दिया कि जो मैं यहाँ बोर्ड पर बना रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और बोर्ड में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन हम बना रहे हैं और ऐसे तो सब बना रहे हैं। तो मैं अभी जो लिखा हूँ ये आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल का एक्सरसाइज 4B का एग्जाम्पल का 33 नंबर। और इम्पोर्टेंट क्यों लिखे? क्योंकि सीबीएसई में कई बार ये क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, सब में ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पूछा है। टॉपिक क्या चल रहा है मेरा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। खांसी भी है थोड़ा सा। चलिए, तो हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को, प्रूफ करेंगे। और बार बार मैं बता रहा हूं कि ये सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी दे देगा कि डिफरेंशिएट इसको कीजिए, और आपको पहले पूरा इनवर्स सॉल्व करके ये लाना पड़ेगा वहां भी, उसके बाद ही इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा। इसका निकालने में तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसका हम लोग क्या सॉल्यूशन करेंगे देखेंगे। एलएचएस को लीजिए, और जो एलएचएस में बहुत बड़ा चीज लिखा हुआ है, tan इनवर्स के एंगल में देख रहे हैं कितना बड़ा चीज। तो यहाँ पर अगर एक बुद्धिमानी आप करते हैं इस क्वेश्चन में, और बहुत मशहूर क्वेश्चन है, तो लोग प्रैक्टिस के थ्रू इसको समझ ही लेता है कि मुझे इसमें क्या करना है। देखिए, 1 + x है, 1 - x है, 1 + x है, 1 - x है। एक ही फॉर्मूला है जो मैं शॉर्ट बना कर डाला था, सारे लोग नहीं देखे हैं क्योंकि उसमें कम व्यू आया है, तो उसी से मैं समझ जाता हूँ कि 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो एक ही फॉर्मूला है जो प्लस माइनस कॉस, एक ऐसा यहाँ पर है। 1 + cos करेंगे फिर भी हमारे पास फॉर्मूला है, 1 - cos करेंगे फिर भी हमारे पास फॉर्मूला है। देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर बेहतर क्या होगा, हम x = cos थीटा पुट कर लें। ठीक है, क्या पुट कर लें? x = लेट LHS में जहां जहां x है वहां पर cos थीटा डालें। तो यहां से थीटा कितना निकल जाएगा? cos इनवर्स x। जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर थीटा यूज करेंगे हम। पुट कीजिए, tan इनवर्स एंगल में आपका हो गया √1 + x है, तो 1 + x के जगह पर cos थीटा पुट करना, -1 - cos थीटा बाय
1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जहां जहां एक्स था कॉस थीटा पुट कर दिया। अब ये क्या होगा जरा समझिए। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वहां देख चुके हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा का यही मैं शॉर्ट बना कर डाला था 4 फार्मूला, मल्टीपल का सब मल्टीपल का, ये सब मल्टीपल वाला है। और ये भी हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका हो गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख तो रहा है बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर ये देखेंगे क्या आएगा। tan इनवर्स ये निकलेगा रूट से, तो ये √2 और cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा। हर स्टेप हम लिख रहे हैं, स्टेप छोड़ भी सकते हैं, आप तेज बच्चे हैं तो एक स्टेप को छोड़ा जा सकता है। माइनस इसमें भी √2 निकलेगा तो दोनों में √2 कॉमन हो जाएगा, एक ही साथ कॉमन ही ले लिए, समझिएगा ये सब चीज। बाय नीचे भी देखिए, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 दोनों में कॉमन होगा तो √2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, रूट के अंदर से निकलेगा ना, स्क्वायर रूट के अंदर से हैं स्क्वायर है निकलेगा तो एक साइन थीटा बाई 2 निकलेगा। वैसे ही सबके साथ √2 और √2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बाय cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब याद आपको है कि एक आया था क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें हम लोग बनाए थे 26 या 27 नंबर में कुछ ऐसा था, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। वहां जो काम किए थे वही काम यहाँ भी करना है। वहां पर थीटा था, यहाँ थीटा बाई 2, तो हम यहाँ पर cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे इसके एंगल को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो अगर डिवाइड करेंगे लिख देंगे कि आप रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, सुन लिए हमको क्या करना है, cos थीटा बाई 2 से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कट के 1, ये साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 तो ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, अब बाई ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। जानते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, tan इनवर्स 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अब माइनस tan थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan थीटा बाई 2 के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू इतना, तो 1 को हम फिर tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू tan थीटा बाई 2, मतलब फॉर्मूला में लाया गया और यही काम हम पीछे भी किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब चीज का ध्यान रखना होगा। tan इनवर्स किसका फॉर्मूला हो गया, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस तरीके का वर्क अभी एक बार नहीं बोले तो हजारों बार आएगा और आप इसको सीख लीजिए कि इस फॉर्म में होगा cos का डिफरेंस, cos और sin का डिफरेंस और cos sin का सम, ऊपर नीचे बदलाव हो सकता है, काम यही करना है। अभी ये tan a माइनस b का फॉर्मूला देगा, अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस रहता तो tan a प्लस b का देता, तो लोग बनाते बनाते समझ जाता है तो इससे डायरेक्ट लिख सकता है tan पाई बाई, इसको पाई बाई 4 है, इसको tan थीटा बाई 2, लेकिन आप अभी पूरा स्टेप है आपके पास, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो क्या हो गया tan a माइनस b, तो a माइनस b, तो b के जगह पर आपका थीटा बाई 2 है ना, क्या है ये थीटा बाई 2 है। दिख जाएगा नहीं दिखेगा, रुक जाइए। गड़बड़ हो जाए, चलिए ये b के जगह पर थीटा बाई 2 है,
अब आ गया फॉर्म में टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स आप पढ़े हो, तो ये इतना इक्वल टू दे दिया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा किसको माने थे बताइए, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माने थे तो इस थीटा का वैल्यू हम कॉस इनवर्स एक्स, तो 1/2 वहां पर है रहने दीजिए, थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए। क्या प्रूफ करना था भैया, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही लाना था हमको, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, बहुत ही मशहूर। आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 26 नंबर के आगे जो RS अग्रवाल का एग्जाम्पल है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो खास करके CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है वो सब भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर इम्पोर्टेंट लिख भी दिया, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मशहूर है, NCERT में भी ये क्वेश्चन, जितना बना रहा सब NCERT में क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि तीनों बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ऐसे कोई बोर्ड में जरूर पूछेगा। और इसमें डिफ्रेंसिएशन का भी क्वेश्चन, इस पर डिफ्रेंशिएट करने देता है इसको, NCERT का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा ये समझिए। LHS लेंगे हम लोग, तो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x पुट करेंगे। लेट x इक्वल टू यहाँ पर टेन थीटा मानना ज्यादा उचित रहेगा। एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू अगर टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, या कॉट पुट कर सकते हैं, 10 नहीं तो कॉट, यही दो को पुट होगा, तो पहले 10, कॉट के पहले 10 आता है तो 10 पुट कीजिए। अगर आप बाकी कोई भी पुट करेंगे हैं तो उसका फॉर्मूला ही 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का नहीं होता, तो कैसे होगा, समझ गए, बाकी चार वो नहीं होगा। तो आप 10 या कॉट कर सकते हो, लेकिन पहले फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दो 10 को, तो यहाँ से थीटा कितना निकल जाएगा जी, टेन इनवर्स एक्स, कहीं जरूरत पड़ेगा थीटा का तो उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये हो गया आपको टेन इनवर्स, एंगल में क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/x का वैल्यू क्या माने हो 10 थीटा। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, और ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का याद रखिएगा तब ना मजा लीजिएगा इनवर्स ट्रिगो का, है फॉर्मूले नहीं याद है तो मजा कहाँ से आएगा, सजा लगेगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1। एक एक स्टेप हम लिख रहे हैं कि किसी को समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स, और एंगल में सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा रूट से, सेक थीटा माइनस 1/10 थीटा। अगला लाइन देखिए, अब अगला लाइन यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिखेंगे, माइनस 1/10 थीटा को साइन थीटा बाय cos थीटा लिखेंगे। एकदम एक एक स्टेप समझना है। इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एंगल में LCM लेंगे, इसका क्या लेंगे, LCM लेंगे, तो LCM आपका cos थीटा ही रहेगा, तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा होगा ना, LCM cos थीटा होगा तो इसके नीचे cos cos कट गया 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा cos थीटा बाय ये साइन बाय cos तो ऑलरेडी है, ये cos थीटा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा। एकदम काम करते जाएंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। इतना इक्वल टू
टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। देख रहे हैं कितना बार यूज होता है फॉर्मूला। साइन थीटा का सब मल्टीपल में क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 है। ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास 12 में फॉर्मूला यूज होने वाला है, मैं रोज के वीडियो में कभी न कभी बता रहा हूँ कि सारे फार्मूला को मैं बता चुका हूँ और डाल चुका हूँ। साफ साफ लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक यूजफुल फार्मूला फॉर क्लास 12, ठीक है। हाँ तो 2 कटा, ये 2 गो साइन है तो एगो कट जाएगा तो साइन बाय कॉस बच गया। तो क्या हो गया टेन इनवर्स साइन बाय कॉस टेन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई। अब वहाँ फिर लिखते हैं यही चीज को साइन बाय कॉस, तो एक स्टेप बढ़ता, ऐसे एक स्टेप क्या हुआ कम हो गया। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2 फॉर्मूला पढ़े ना इनवर्स में। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, थीटा बाई 2 आ गया तो इसको लिखेंगे थीटा बाई 2 को 1/2 इंटू थीटा। और थीटा आप किसको माने हो टेन इनवर्स एक्स। क्या प्रूफ करना था बताइए, इतना इक्वल टू ये लाना था। और जब यही क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में बनाने देगा कि डिफरेंशिएट दिस वन, आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा ये सॉल्व करके यहाँ तक लाना पड़ेगा। और वहाँ आपको पता भी नहीं होगा कि ये लाना है, वहाँ प्रूफ करने नहीं देगा, सीधा डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि आप सॉल्व करेंगे पूरा ऐसे ही और यहाँ तक लाएंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन एक लाइन में निकलेगा, समझ रहे बात को। तो बिना इन्वर्स का आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ सकते हो। चलिए प्रूफ हो गया, नोट कीजिए इसको, प्रूफ हो गया, RHS के बराबर आ गया है, नोट कीजिए। देखिए हम लोग एग्जाम्पल का अरे सरवाल का 35 बनाने जा रहे हैं। क्या इसका सॉल्यूशन होगा समझिए। LHS में हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर नीचे में जरा हमको सोचना है, ये सब में कोई न कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमको पुट करना है। तो सोचिए अगर हम यहाँ पर पुट कर लें x इक्वल टू a साइन थीटा, a इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर a लिखा हुआ है और जो लाना है ये देखिए वो भी साइन इनवर्स लिखा हुआ है। तो साइन पुट करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। तो साइन या कॉस हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू a कॉस थीटा है, नहीं तो ये साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा पहले आता है तो थोड़ा इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। दोनों में कुछ भी पुट करेंगे क्वेश्चन बनना है, ठीक है। हाँ तो यहाँ क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में फॉर्मूला होता है। तो ऐसा ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पुट करना है जिसका फॉर्मूला हो, ये नहीं कि कुछ भी पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना निकल गया, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई, तो थीटा इक्वल टू निकल गया साइन इनवर्स एक्स बाई। देखिए आपको यही लाना है साइन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब है कि इसको प्रूव करके हम थीटा ला दें तो इतना लिख सकते हैं। आप पुट कीजिए, अब टेन इनवर्स एक्स के जगह पर ए साइन थीटा, ऊपर में ए साइन थीटा, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कि बाहर टेन इनवर्स है तो पहले तो अंदर टेन आना चाहिए ना, ये भी तो ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, अंदर में रूट के अंदर में ए स्क्वायर कॉमन होगा तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक एक स्टेप लिख रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। इक्वल टू टेन इनवर्स और इसके एंगल में ए साइन थीटा बाय ए स्क्वायर का ए बाहर हो गया
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट के अंदर है, बाहर निकल के एक कॉस थीटा बचेगा बाय कॉस थीटा। ए से ए कट गया तो यहाँ क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। और थीटा किसको माने थे, साइन एक्स को, ये साइन थीटा एक्स बाय थीटा साइन इनवर्स, थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय, यही प्रूव करना था, आ गया RHS के बराबर, ये पूरा प्रूव हो गया, इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 बनाने जा रहे हैं, ईबी सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ, ठीक है, कोई भी बोर्ड में पूछ सकता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स रूट एक्स को ये लाना है या इससे ये लाना कौन आसान है, तो यहाँ पर अगर आप इसको लेके चलिएगा, ये ले आइएगा तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है, इससे ये आने में दिक्कत होगा थोड़ा सा, ये बड़ा को छोटा करना आसान है, छोटा को बड़ा करना दिक्कत है, ठीक है। चलिए, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, इसके सॉल्यूशन में हम RHS को ही लेके चलेंगे, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पर बाहर cos इनवर्स है और अंदर में 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। एक फॉर्मूला आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो डायरेक्ट cos में ही ये बाहर हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर लें लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अगर x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे काम काफी आसान होगा, ठीक है, देख के लोग पता करता है, प्रैक्टिस से पता करता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट एक्स हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से tan इनवर्स और रूट एक्स, ये निकाल के रखेंगे कहीं काम आएगा। अब RHS में पुट करो 1/2 cos इनवर्स एंगल में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला ही होता है, तो इतना इक्वल टू हो गया 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है, तो इतना इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। तो 2 से 2 कटा, क्या बचा थीटा, और थीटा कितना आया है तुम्हारे पास, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स। क्या लाना था, RHS लेके चले, LHS ला दिए। अरे क्वेश्चन में तो कुछ भी लिखा रह सकता है, मान लो कि इतना इक्वल टू इतना ही लिखा रहता, ठीक है, तो हम इसी को नहीं LHS मानते। अभी RHS में लिख दिया, हमको सुविधा है कि लेके चलेंगे वो आ जाएगा, तो वही काम करना चाहिए, ठीक है। ये प्रूव हो गया आपका, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए 36 नंबर नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए LHS से चलेंगे, RHS लाएंगे, छोटा क्वेश्चन है, क्या सॉल्यूशन इसका होगा, LHS लेके चले tan इनवर्स 1/√x² - 1। पूरा ट्रिगोनोमेट्री का ही कहानी है इन्वर्स ट्रिगोन में, क्या कर सकते हैं। देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ सेक थीटा पुट करेंगे और या कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का भी फॉर्मूला होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर या तो x इक्वल टू सेक थीटा पुट कर सकते हैं, लेट, या हम लोग x इक्वल टू कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि कॉसेक थीटा ही जरा पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो बाहर में आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है,
तो कॉट में आएगा 1/cot 10 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लाना है वहाँ देख लीजिए क्या लाना है। तो बेहतर यही होगा कि ये पुट कीजिए, बनेगा इससे भी, दोनों से बना सकते हैं। तो आप 10 इनवर्स 1/√, यहाँ पर सेक थीटा पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए, तो ये आ गया 10 इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर में 10 स्क्वायर थीटा। तो 1/10 इनवर्स 1/10 थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। कॉसेक पुट करते तो डायरेक्ट 10 आ जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सेक में लाना था तो ये थोड़ा फायदा मिलेगा कि थीटा इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ से क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स। एक्स को सेक थीटा माने, थीटा सेक इनवर्स एक्स, हमको सेक इनवर्स एक्स तो चाहिए। ऐसा तो किसी से भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता। इसको लिखेंगे 10 इनवर्स और कॉट थीटा को लिखेंगे 10π/2 माइनस थीटा। 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 10 इनवर्स 10x इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा का क्या वैल्यू है, सेक इनवर्स एक्स। देखिए ये प्रूफ आपका हो गया, RHS के बराबर आ चुका है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बना लीजिए इसको। देखिए ये RS अग्रवाल का एग्जाम्पल का 38 नंबर है इन्वर्स टिर्गो का, और NCERT में भी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है इन्वर्स टिर्गो में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है आपके फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में भी क्वेश्चन होता है, सारे इन्वर्स के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं, और आपको डिफरेंशिएट इसको करने दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको पहले सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचाना होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बार बार आपको याद दिलाते हैं, 3-4 बार, ज़्यादा बार हो जाता है, आप लोग को स्किप करना पड़ता होगा, अक्सर रिपीट करते हैं एक ही चीज़ को। तो इसका आप LHS को लीजिएगा, LHS है ही ये लिखा हुआ, क्या हम एक्स स्क्वायर के सब में एक्स स्क्वायर है देख लीजिए, और प्लस है नहीं तो माइनस है। तो अभी ठीक एक क्वेश्चन बनाए थे जहां पर x था, एक्स स्क्वायर नहीं था, लेकिन क्वेश्चन एकदम ऐसा ही था। वहां पर मैं x इक्वल टू कॉस थीटा माना था, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है तो अगर हम पुट कर दें एक्स स्क्वायर के जगह पर कॉस 2 थीटा मान लेते हैं, आपका क्वेश्चन बन जाएगा एकदम, ये आने में दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा मान लेंगे। मल्टीपल वाला जो होता है 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा, जो 4 फार्मूला को मैंने शॉर्ट बना के डाला था उसमें से ये भी था। तो पुट करेंगे, LHS ये नहीं है, LHS में ये पुट करना है, तो क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, फटाफट लिखिए 1 + cos 2 थीटा, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर क्या करेंगे cos 2 थीटा पुट कर देंगे, क्योंकि ये माने हैं। ठीक, बाय 1 + cos 2 थीटा और -1 - cos 2 थीटा। ये 2024 में जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, CBSE वाला के लिए, बिहार बोर्ड वाला के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तीनों के लिए कर सकते हैं। 10 इनवर्स 1 + cos 2 थीटा को क्या लिख पाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और जब सिर्फ थीटा था तो लिखे थे 2 cos स्क्वायर थीटा/2, सब मल्टीपल में चल गया, 2 थीटा है तो थीटा लिखेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस 1 - cos 2 थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये काम करेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखने में बड़ा है,
लेकिन काम आसान है। रूट से बाहर लेंगे, इसको भी सब रूट से बाहर निकलेगा, तो √2 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा और बाहर अंदर बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा रूट से निकलने के बाद। और इसमें भी √2 कॉमन होगा, समझदार है इतना। √2 उठाता है ना तोड़ने, √2 इंटू cos थीटा, √2 इंटू साइन थीटा, √2 कॉमन होगा, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा। √2 से √2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन ही हम बना चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इस तरीके का क्या बोले, एक बार नहीं 1000 बार मिलेगा पूरा। डिफरेंशिएशन से लेकर इंटीग्रेशन तक में 1000 बार ही मिलता है। इनवर्स ट्रिगो में काम कर रहा है। अब क्या कहें, आप लोग को समझते ही नहीं है। इसको छोड़ देंगे तो बहुत लोग कहेगा ठीक है सर कोई बात नहीं है, छोड़ दिए। और जो डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहा है तो वो तो पीछे देखेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए फिर से हमको बताना पड़ेगा। कॉस को कॉस से, अगर इन्वर्स के सारे लेक्चर को देखिए, लेक्चर 1 से सब लेक्चर वाइज है। इन्वर्स का लेक्चर 1, इन्वर्स ट्रिगो का लेक्चर 2, इन्वर्स ट्रिगो का लेक्चर 3, ऐसे करके लेक्चर वाइज डाला जा रहा है उस पर। ठीक है, अब इसके आगे 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, खत्म ही होने वाला है। तो ये आपका जो है कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कॉस बाय कॉस। कॉस से ऊपर भी करना है नीचे भी करना है, तो कॉस बाय कॉस 1, साइन बाय कॉस ये tan थीटा हो जाएगा, और ये कॉस बाय कॉस 1 और साइन बाय कॉस tan थीटा। ये डिवाइड नहीं है, माइनस है। अब देखिए इसी चीज को बार बार हम बना रहे हैं। आप अगर समझदार हो तो 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा जानते हैं क्या फॉर्मूला देगा, tan a प्लस b का। अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो ये tan a प्लस b का देगा, और वो tan a प्लस b में क्या देगा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। हम तो कहते हैं कि आप एक जगह हम लिखवा देते हैं, रुक जाइए। तो ये हो गया 1 को क्या लिख पाए, tan। इससे समय आपका बचेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे ना तो समय आपका सेव होगा। 1 को tan पाई बाय 4, tan 45 का वैल्यू 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है बगल में तो 1 तो है, तो 1 इंटू tan थीटा को फिर हम tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। ये काम क्यों कर रहा है कि फॉर्मूला पर आ जाए। और tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan इंटू tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला। अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस रहता है तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो इन चीजों को डायरेक्ट लोग सीख जाता है, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये tan a प्लस b, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होगा। ठीक, तो इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे जी, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा माने थे, तो 2 थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, cos इनवर्स x स्क्वायर। और थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2 उधर जाएगा तो 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। तो जहाँ थीटा है उसके जगह पर ये 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। एकदम पूरा समझ में आएगा। हम पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जो 2024 में एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या ऐसी, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है, पूछना ही पूछना है, समझ गए। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मैं लिख दिया 2024 फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये 39 नंबर है। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, और पूछेगा तो फिर कम नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। चलिए, बहुत ही आसान है यह। इसका हम लोग बेटर ये रहेगा
कि इसका जो सॉल्यूशन करेंगे RHS को लेके चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। RHS हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। एक फॉर्मूला हमारे पास है साइन 2θ = 2tan θ/1 + tan²θ। ये साइन 2θ का दो फॉर्मूला होता है, एक 2 sin θ × cos θ, एक 2tan θ/1 + tan²θ। तो अगर x के जगह tan θ पुट करेंगे तो ये साइन के फॉर्म में आ जाएगा, बाहर साइन इनवर्स का फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट करें लेट x = tan θ पुट करना हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा, tan 1x, थीटा = tan 1x। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2tan θ/1 + tan²θ। तो ये कितना दे दिया, साइन इनवर्स 2tan θ/1 + tan²θ सीधा सीधा साइन 2θ का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 2θ = 2θ = 2 × थीटा किसका माने हो जी हैं, थीटा = tan 1x आ रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत तो थोड़ा हो रहा है, जो लाना है वो हमको क्या लाना है, जो लाना है वो हमको लाना है tan 1/x। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। देखिए अगर आप RHS लेके चल रहे 2θ आ रहा है, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो tan 1x होगा, तो आपका LHS नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप LHS भी लेके चलिए, नहीं आ रहा है तो ठीक है, LHS भी लेके हम लोग चलते हैं। LHS में हमारे पास है 2 tan 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट tan 1/x को थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/x = tan θ। इसमें कोई दो मत नहीं है। tan 1/x को क्या किया, थीटा मान लिया। तो आपका 1/x = इधर जाके क्या हो गया, tan θ हो गया। अब देखिए, और ये अगर पलटी करेंगे तो tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot, ये है 1/x। तो cot θ tan θ 1/x है, तो cot θ कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। cot θ = कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। तो cot θ का वैल्यू यहाँ से आपको x मिल गया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए = हमारे पास है 2 × tan 1x को हम क्या माने थे, tan 1/x को हम लोग क्या माने, थीटा माने थे। तो ये 2θ, ठीक है। आगे LHS RHS बराबर। तो आपका क्या हुआ यहाँ पर, RHS भी 2θ है, LHS भी 2θ है। देखिए बस इसको मैंने क्या माना, थीटा, ठीक। तो 1/x = tan θ, cot θ = x हो गया। तो इससे हमको जो था यहाँ, ये देखिए 2 और tan 1x को आपने थीटा माना, तो 2θ। LHS RHS दोनों 2θ के बराबर हो गया। मतलब एक स्टेप इसको मानेंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रूव्ड हो गया। ये LHS RHS बीच में जाके बराबर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग अब एग्जाम्पल का 40 नंबर बनाने जा रहे हैं। देखिए इसको, क्या इसका सॉल्यूशन होगा और इसके RHS में क्या लाना है, ये तो आप लिखे ही नहीं। इसके RHS में लाना है x + y/1 - xy, ये लाना है, ठीक। तो इसका LHS हमारे पास है, देखिए tan बाहर है, tan के एंगल में ही पूरा है, और देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन आप इसको भयानक नहीं समझिए, बहुत ही आसान है।
10 रहने देंगे, ठीक। और जहां x है, देखिए बाहर साइन इनवर्स है, तो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन का ही फॉर्मूला होता है। और y का वैल्यू 10 में पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चूंकि x और y अलग अलग एंगल में चीजें लिखा हुआ है, तो पुट करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू, मान लिया जाए 10 थीटा पुट कर लेता है, तो यहाँ से थीटा कितना निकल जाएगा, जरूरत पड़ेगा अगर तो पुट करेंगे, नहीं पड़ेगा तो छोड़ दें। थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x, और y इक्वल टू आप मान लो यहाँ पर 10 थीटा नहीं 10 मानेंगे, लेकिन एंगल बदल दीजिए। आप मान सकते थे यहाँ पर x इक्वल टू 10a, यहाँ पर 10b मानते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फाई इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स y। अलग अलग एंगल है ना बाबू, ठीक है। चलिए तो पुट करेंगे अब 10 1/2 साइन इनवर्स, देखो कैसे फटाफट टूट जाएगा। x इक्वल टू 10 थीटा, तो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं, बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये साइन 2 थीटा, सॉरी एक चीज गलत हो गया, आपने फाई माना था ना y इक्वल टू, आप फाई कीजिए, फाई है, अलग एंगल है लेकिन 10 में ही है। तो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। तो लिखेंगे इसको 10 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, हाँ, ये हो गया 1/2 कॉस इनवर्स, ये cos 2 फाई इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। कई बार फार्मूला यूज कर चुके हैं, आप लोग को तब एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया 10 एंगल में 1/2 इंटू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, प्रॉपर्टीज पढ़े हो, पहला ही प्रॉपर्टीज है, प्लस 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 फाई हो जाएगा। चलिए 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, ये अब जो हमारे पास बचा 10 और थीटा प्लस फाई बचा। लीजिए अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10 इंटू 10b लगाएंगे फॉर्मूला। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 10 थीटा प्लस 10 फाई बाय 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाई, ठीक। 10 थीटा इक्वल टू एक्स है, 10 फाई इक्वल टू वाई है, तो जहाँ जहाँ 10 थीटा है वहाँ एक्स डालिए और 10 फाई की जगह पर वाई डालिए। तो एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या लाना था आपको, भारी था? भारी बिल्कुल नहीं है, टेक्निक है सब, समझ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ये 41 नंबर है आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल का, ठीक है। और देखने में कितना भयानक और बड़ा लग रहा है, जीरो प्रूफ करके लाना है। ये सब बिहार बोर्ड में खूब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और एनसीईआरटी में भी ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, आप देख लीजिएगा। तो सॉल्यूशन इसका कीजिए। एलएचएस में ये लिखा हुआ है। अब बताइए कॉट इनवर्स का उल्टा क्या होता है? टेन इनवर्स होता है। और जैसे ही कॉट को टेन इनवर्स करेंगे तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टेन इनवर्स a माइनस बी बाय ए बी प्लस 1। इसको भी उल्टा करेंगे, टेन इनवर्स, तो ये चला जाएगा ऊपर, ही आ जाएगा नीचे, b माइनस सी बाय बी सी प्लस 1। और ये भी हो जाएगा टेन इनवर्स c माइनस ए बाय सी ए प्लस 1।
अब अगर इतना फार्मूला पढ़े हो तुम, जैसे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या फार्मूला पढ़े बताओ। आप जो है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या फार्मूला पढ़े हो। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय वन प्लस एक्स वाई, ये आप पढ़े। नहीं लग रहा है कि इस फॉर्म में आपका ये सब दिया हुआ है, तो आप इन चीज़ों को ये नहीं लिख सकते हो। आप 12 क्लास में पढ़ रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि ये हम जानेंगे, ये सर पूछेंगे, ये हम बताएंगे। अरे भैया दोनों तरफ से आपको यूज करना है। अगर क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये फॉर्मूला पढ़े हुए हो, इस चीज़ों को इसको देखते हुए क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, और ये हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। देखिए कटा आपका, टेन इनवर्स ए प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो गया। माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी, माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी, सब कट के जीरो आया, RHS के बराबर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 41 नंबर, नोट कर लिया। तो चलिए इस तरीके से आज जो हम लोग क्वेश्चन बनाए 33 नंबर से लेके 41 नंबर तक, और किसका क्वेश्चन था, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल का क्वेश्चन था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, और आज जो मैंने क्वेश्चन बनाया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैंने वहाँ इम्पोर्टेंट लिख भी दिया जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट। और जैसा कि मैं बोला कि बोर्ड पर बनाया हुआ सारा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम जो है आपका ख़त्म हो चुका है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके अगला जो लेक्चर होगा उसमें इन्वर्स का 1 या 2 क्लास और लगेगा। उसके बाद सीधा सीधा हम लोग कहाँ चले जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन में घुस जाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद कंटिन्यू इंटीग्रेशन पूरा एप्लीकेशन, ये इंटीग्रेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया बाउंडेड कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। डैट मीन्स पूरा कैलकुलस उधर ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इंटीग्रल पार्ट से, इसलिए उसको हम लोग देखेंगे, वेटेज उसका ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बाद में करेंगे। फिर बचे हुए पार्ट्स जो हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।